वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे वही जो क्वेश्चंस हम कल हमने स्टार्ट किया था, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं आगे उनको और एग्जांपल्स के साथ और अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2। आपको उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1/2, यानी कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि आप किसी एक नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करते हो, एंड सिर्फ इतना ही नहीं कि माइनस किया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और जो रिजल्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रिजल्ट कौन सा? जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको मिला है 1/2, जब आपने उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया तो उस रिजल्ट जो आपको मिला उसको आपको क्या करना है? एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। तो उस रिजल्ट को आपको 1/2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा करने के बाद यू गेट, यानी कि इक्वल टू में फिर आपको क्या रखना है? 1/8। तो हम जब ये दोनों चीज़ें कर देंगे, यानी कि पहले 1/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से? किसी एक नंबर में से, और 1/2 से फिर उसके साथ में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा? 1/8। तो व्हाट इज़ द नंबर? तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। क्लियर? तो मान लेते हैं हम कि वो नंबर क्या है? x। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर कितना मान लिया हमने? x मान लिया उसको। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, उस नंबर को हम x मान चुके हैं, तो यानी कि 1/2 को हमें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर, यानी कि फ्रॉम x में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो x माइनस 1/2, राइट? इतना हो गया कि हमने 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम अ नंबर, यानी कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? फ्रॉम के बाद जो होता है उसमें से फ्रॉम से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो जो नंबर हमने माना था उसको 1/2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करना है? एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि ये कंप्लीट जो भी होगा आपका, इसके रिजल्ट को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई किसके साथ? 1/2 के साथ। तो 1/2 के साथ इसको क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि कंप्लीट को जो सोल्व करने के बाद आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है। हमें x की वैल्यू तो पता नहीं, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा और 1/2 की इसके साथ क्या कर दी? मल्टीप्लाई। तो हमने 1/2 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और फिर रिजल्ट के साथ 1/2 की मल्टीप्लाई भी कर दी। यू गेट, तो आपको क्या मिलेगा उसमें? 1/8। तो ये बन गई आपकी स्टेटमेंट, इक्वेशन, सॉरी। तो यहाँ से अब हम सोल्व करेंगे। अब देखिएगा ये 1/2 कंप्लीट इक्वेशन के क्या है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में, राइट? या फिर यानी कि 2 यहाँ पर किस में है? डिवाइड में, तो उधर जा कर के मल्टीप्लाई में। तो क्या बचेगा? अकेला x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में ऊपर और 8 नीचे है, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड में था ये 1/2, यानी कि 2 जो है पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड में था ना, तो इसलिए कहाँ चला गया? दूसरी साइड, और यहाँ पे डिनोमिनेटर था तो वहाँ पे जाके न्यूमरेटर। क्लियर? यहाँ से अब क्या होगा? इसको कैसे सोल्व करेंगे? x की वैल्यू हमें तो चाहिए है, तो x को x रखेंगे इज इक्वल टू 2/8, और यहाँ पर 1/2 इस साइड किस में था? माइनस में, इक्वल टू के दूसरी साइड जा कर के प्लस में। तो शुरू में हम इसको नहीं लेके जा सकते थे, देखिए ध्यान से, क्योंकि पहले अगर पूरी इक्वेशन के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है कंप्लीट इक्वेशन के साथ, तो उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2 और 8 का एलसीएम 8, तो यहाँ पर तो एज इट इज़ 2,
प्लस यहाँ पे 4, क्योंकि 1/2 के 8 के साथ करेंगे तो 4, कितना आ गया आपका 6/8। सोल्व किया, कैंसिल हो रहा है 2 से, तो कितना हो गया 3/4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3/4। ठीक है, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, आपको आती भी है। तो बात यहीं तक थी कि ये आपको बनाना आ जाना चाहिए अभी, कि हमें क्या करना था। इक्वेशन यहाँ पे आपको दे रखी है स्टेटमेंट कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी कि किसी एक नंबर में से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि कोई नंबर की बात हो रही है जिसका नहीं पता, तो उसको हमने सबसे पहले क्या करना है, मानना है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या मान लिया, x। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि हमें x में से क्या करना है, 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और पूरे रिजल्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 1/2 के साथ। यू गेट, तो आपको कितना मिल रहा था वहाँ पे 1/8। तो आगे आपने सोल्व कर दिया, तो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, वो है आपका, सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है कोई, मान लेते हैं कि ये कोई रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगल क्या होती है, जिसमें आमने सामने की दोनों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती है। ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। जो बड़ी होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं और छोटे वाले को ब्रेथ। ठीक है, सो द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये कोई स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, सभी साइडों का जोड़। सभी साइडें यानी कि ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेथ और ये भी ब्रेथ। तो वहाँ से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या आया था, लास्ट ईयर आपने सीखा है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है, पेरीमीटर होते हैं किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, क्योंकि 2 बार लेंथ आती है और 2 बार ब्रेथ आती है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला है तो पेरीमीटर का, किसके पेरीमीटर का, रेक्टेंगल। सो आपको क्या दे रखा है कि जो पेरीमीटर है वो आपको इक्वल दे रखा है किसके, 154 मीटर। तो पेरीमीटर आपको दे रखा है। उसके बाद लेंथ ब्रेथ के बारे में देखिए क्या बताया गया है। इफ़ लेंथ इज, अगर लेंथ इज है क्या, 2 मीटर मोर, 2 मीटर ज़्यादा, देन इट्स ब्रेथ। अगर सिर्फ ये होता है कि देन इट्स ब्रेथ, तो हम जैसे कल क्वेश्चन हमने किए थे, वही पहले ब्रेथ को मानते x, फिर लेंथ क्या हो जाती, x + 2m, या फिर x + 2 ब्रैकेट में m, यानी कि मीटर, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि लेंथ क्या दे रखी है, 2 मीटर मोर नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं दे रखा कि लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ये बोल रखा है कि लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, क्या है ये, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो उसकी जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से भी 2 मीटर ज़्यादा है, कौन, उसकी लेंथ। यानी कि जो ब्रेथ हम मानेंगे, फिर लेंथ क्या होगी, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे, 2, तभी तो 2 मोर देन इट्स ट्वाइस होगा ना भाई, उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा। ट्वाइस के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 मोर के लिए 2 उसमें ऐड करेंगे। तो छोटी चीज़ क्या है, ब्रेथ। तो पहले हम ब्रेथ को मानेंगे, तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट दी ब्रेथ, किसकी ब्रेथ है अभी ये, ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो ब्रेथ है वो हमने कितना मान लिया, x मीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो x मीटर जो है वो क्या है, ब्रेथ है। सो द लेंथ ऑफ, ये कंप्लीट लिखोगे आप, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की लेंथ कितनी हो जाएगी, इससे ट्वाइस, इसकी ट्वाइस से 2 ज़्यादा। तो x का ट्वाइस क्या हो गया, 2x + 2 ज़्यादा 2, ये ब्रैकेट में मीटर, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई। ये देखिए यहाँ पे कि लेंथ इज़ 2 मोर, 2 मोर के लिए तो 2 जोड़ दिया, किस में, देन किससे है, इट्स
ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ की दो गुना से। ब्रेथ कितनी थी एक्स, एक्स का दो गुना कितना है 2x, तो 2x में से कितना ज़्यादा 2, सो 2x+2 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। आप कंप्लीट लिखोगे, इस टाइप से कुछ नहीं करोगे। ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, पेरीमीटर कितना दे रखा है 154 मीटर। तो यहाँ से हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154 मीटर। तो यहाँ से वैल्यू डाल दो अभी। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x+2, 2x+2, और ब्रेथ कितना है x, और ये दोनों के दोनों मीटर था तो मीटर हमने बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 154 मीटर। अब मीटर दोनों साइड कॉमन है तो कैंसिल। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करोगे आप। 2 यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो 2 है कंप्लीट के मल्टीप्लाई में है, तो सीधा डायरेक्ट आप यहाँ पे ला सकते हो इसको, क्योंकि कंप्लीट जो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है उसके मल्टीप्लाई में है, तो उसको इस साइड ले आइए। x की वैल्यू निकालो वहाँ से सोल्व करके। 2x में x को ऐड करोगे 3x हो जाएगा, 3x+2 बचेगा, इधर 154/2 है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। आगे x की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा से लेंथ और ब्रेथ लिख करके दिखाओगे स्टेटमेंट के तौर पे ही ऐसे कि सो द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। तो 2x+2 में x की वैल्यू डालना, वहाँ से लेंथ आएगी, और फिर साथ में ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल जो x की वैल्यू है वही एज इट इज़ ब्रेथ हो जाएगी। क्लियर, अब आगे सोल्व हो जाएगा ना। सिंपल, साफ साफ करना है, कंप्लीट चीज़ें लिखनी है, दोनों की दोनों लेंथ और ब्रेथ x की वैल्यू आने के बाद लाइनों में लिखना है, आपको बताना है। ठीक है, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा है कि द 3 कंजक्टिव इंटीजर्स, 3 क्या है कंजक्टिव। अब कंजक्टिव वर्ड का आपको पता चल चुका है कि क्या होता है लगातार। एड अप टू 51, अब की बार कोई मल्टीपल नहीं है, सिंपल है, 3 इंटीजर हैं जो लगातार हैं और उनका सम कितना हो रहा है 51। सो फाइंड, या फिर व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो आपको वो इंटीजर निकालने हैं। तो कंजक्टिव है तो एक हम x मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेकंड क्या हो जाएगा x+1, और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा x+2, राइट, क्योंकि इंटीजर हैं कंजक्टिव हैं तो हर दो इंटीजर के बीच में कितने का गैप होता है 1 का होता है ना, जैसे 2 और 3 या फिर 4 5 6 7, कोई भी दो इंटीजर उठा लो, दोनों के बीच में कितने का गैप है 1 का, जो कंजक्टिव है। तो हम क्या करेंगे कि लेट द फर्स्ट इंटीजर हम मान लेंगे कितना 51। सो नेक्स्ट टू, अरे सॉरी 51 नहीं बेटा, x मानेंगे हम। लेट द फर्स्ट इंटीजर क्या मान लेंगे हम, x है हमारा, एंड सो नेक्स्ट टू x क्या हो जाएगा नेक्स्ट इंटीजर x+1, एंड नेक्स्ट टू x+1, नेक्स्ट इंटीजर जो है x+1 से वो क्या हो जाएगा x+2, राइट। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए कंजक्टिव इंटीजर हो गए ना। फर्स्ट इंटीजर क्या माना हमने x, सेकंड क्या हो गया x+1, और थर्ड क्या हो गया आपका x+2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इनका सम जो है सम ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है 51। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो इंटीजर्स की, पहला क्या है x, नेक्स्ट क्या है x+1, एंड नेक्स्ट क्या है x+2 इज इक्वल टू 51। तो यहाँ से सोल्व करो, x वालों को इकट्ठा कर लो, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1+2 इज इक्वल टू 51। हमने सिंपल क्या किया है कम्यूटेटिव लॉ लगाया है एडिशन का, जो होता है कि हम a+b को b+a भी लिख सकते हैं। आगे पीछे कर लिया, x वालों को इकट्ठा कर लिया, नंबर्स को इकट्ठा कर लिया। तो x वाले कितना हो गए 3x,
1 + 2 कितना हो गया 3 = 51। तो यहाँ से 3x = 51 - 3, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस में था, तो यहाँ पर आपका आ गया 3x = 48 एंड x = 48/3, जो कि कितना हो गया 16। तो यानी कि पहला इंटीजर क्या आ गया हमारा 16, सेकंड इंटीजर क्या आ गया 17 x + 1 और थर्ड क्या आ गया 18 x + 2, राइट। तो आप बोलोगे अभी सो द रिक्वायर्ड कंजक्टिव 3 कंजक्टिव integers are 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो हमारे रिक्वायर्ड कंजक्टिव इंटीजर्स क्या हो गए 16, 17 और 18, क्योंकि x हमने सबसे छोटा माना था ना। इसी क्वेश्चन को आप देखो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब 3 कंजक्टिव इंटीजर मानने हैं आपको, तो एक x मान लो, एक दूसरा x से पहले वाला प्रीवियस टू x कौन सा हो जाएगा x - 1, और एक नेक्स्ट टू x वो क्या हो जाएगा x + 1। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि लेट द फर्स्ट इंटीजर कितना x, उसके बाद फर्स्ट मत बोलो इसको, सिंपल अगर मतलब प्रीवियस मानोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट नहीं होगा। लेट द इंटीजर मान लिया हमने x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीवियस टू x, x से प्रीवियस क्या हो जाएगा x - 1 एंड नेक्स्ट इंटीजर टू x, नेक्स्ट इंटीजर टू x वो क्या हो जाएगा x + 1, राइट। प्रीवियस तो क्या था x - 1 और नेक्स्ट इंटीजर क्या था x + 1। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके यही इस तरीके से सम ऑफ इंटीजर 51। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इन तीनों को जब आप जोड़ोगे कि x - 1, तो पहला नंबर कौन सा x - 1, उसके बाद x और उसके बाद x + 1, ये भी तो लगातार हो गए ना तीनों, x - 1 x और x + 1। सो x - 1 प्लस x प्लस x + 1 = 51। सोल्व करोगे x - 1 प्लस x प्लस x प्लस 1, अब -1 से +1 कैंसिल, यहीं पे ये 51 और x की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 3x = कितना आ गया 51। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई है 17। लेकिन ये तो यही इंटीजर आया ना, तो प्रीवियस टू x क्या आएगा x - 1 लेके चले थे, तो x - 1 कितना आ जाएगा 16 और x + 1 कितना आ जाएगा 18। तो यानी कि नंबर कौन से आ गए वही हमारे 16, 17, 18। तो ये आपकी मर्जी है, जब आपको 3 कोई भी कंजक्टिव नंबर मानने को बोला जाए तो आप x, x + 1 और x + 2 भी मान सकते हो, या फिर x और उससे पहले वाला, प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाला, तो x से पहले वाला इंटीजर कौन सा होने वाला है x - 1 और नेक्स्ट टू x यानी कि उससे नेक्स्ट वाला कौन सा होने वाला है x + 1। ठीक है, तो ये भी 3 कंजक्टिव इंटीजर हैं, ये भी 3 कंजक्टिव इंटीजर है। आंसर आपका सेम आएगा लास्ट केस में, x की वैल्यू बेशक अलग आई है लेकिन फाइनल आंसर जो है तीनों इंटीजर वो सेम आएंगे। क्लियर, तो आपकी मर्जी है ये चूज़ करो या ये चूज़ करो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर 1 मिनट, इसी क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं कि आपको 3 ही इंटीजर दिए जाएं। हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि 4 इंटीजर्स हैं जो कंजक्टिव है, उनका सम कितना है, कुछ भी दे रखा है, तो वहाँ पे पहला नंबर x, दूसरा x + 1, थर्ड x + 2, फोर्थ x + 3। तो या ऐसे भी हो सकता है, फिर उनको ऐड कर लेना, कोई इशू नहीं है। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी। तो अब कंजक्टिव इंटीजर का जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे 2 हों, और अगर 2 हैं तो वहाँ पे हम क्या लेंगे x और x + 1 ले सकते हो, या फिर x और x - 1 कोई भी आप ले सकते हो। तो यानी कि जब भी आपको कितने भी कंजक्टिव इंटीजर्स की बात पड़ेगी, अब चाहे 3, 4, 5, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना।
उसी हिसाब से जितने इंटीजर बोले गए हैं उसके हिसाब से इंटीजर आप चूज़ कर लो, एक एक्स मानो, उसके हिसाब से आप जितने 4 5 जितने भी हैं उस नेक्स्ट वाले लिख लो, फिर उनका सम करना है तो सम कर दो। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर आर इन रेशियो 5:3। दो ऐसे नंबर हैं जो जिनका रेशियो क्या है 5:3 है। इफ़ दे डिफ़र बाई 18, यानी कि डिफ़र यानी कि यहाँ पे डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन, यानी कि उनका अंतर। अगर उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 18 का है 18 का है, तो आपको वो दोनों नंबर बताने हैं। तो जब नंबर्स का क्या दे रखा है रेशो, तो कॉमन रेशो मान के दोनों नंबर आप एक्स की या वाई की फॉर्म में लिख लोगे। उसके बाद डिफरेंस दे रखा है तो माइनस कर दो, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर नंबर निकाल दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो गिवन रेशियो ऑफ नंबर, गिवन रेशियो ऑफ नंबर कितना दे रखा है 5:3। सो लेट द फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं कितना 5x एंड द सेकेंड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 3x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दे आर डिफर बाई 18, यानी कि उनका डिफरेंस जो हो कितने का है 18 का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि इनका डिफरेंस कैसे करेंगे दैट माइनस दैट, तो कर दो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। यहाँ पर इम्प्लाइज नहीं लगेगा, नेक्स्ट स्टेप में लगेगा सेकंड में। तो डिफरेंस कितना दे रखा है 18, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 2x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9। तो अब हमें दोनों नंबर चाहिए, तो पहला नंबर क्या है 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द फर्स्ट नंबर इज कितना है 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 9 45 एंड द सेकेंड नंबर इज कितना है 3 इंटू 9 27। ठीक है, तो ये हमारे नंबर आ गए। क्लियर है। अब इसी तरीके से रेशियो वाला सम क्या हो सकते हैं, रेशियो आपको 3 भी दे सकते हैं, 3 नंबर्स का भी रेशियो दिया जा सकता है कि भाई आपको 3 नंबर दे रखे हैं जिनका रेशियो मान लो 2:3:4 है और उनका सम दे रखा है। तो उसी तरीके से फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2x, सेकेंड 3x, थर्ड 4x और फिर उनका सम है तो सम कर दो, वहाँ से x की वैल्यू निकाल के तीनों नंबर निकाल लो। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस करने हैं। चाहे अगर डिफरेंस दे रखा, देखो डिफ़र दे रखा था तो हमने डिफरेंस किया, अगर यहाँ पे डिफ़र की जगह पे सम लिखा होता इफ़ देयर सम इज़ तो 18, तो हम इनको ऐड करते। ठीक है, उसके बाद जो है अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो नेक्स्ट हम कल करेंगे। इनसे मैं क्वेश्चंस जो इक्वेशन डालूंगा उनमें ये भी इक्वेशंस होंगी एग्जैक्टली जो हमने सोल्व किया है, और इसके अलावा इन्हीं से रिलेटेड जैसे आज क्वेश्चन सोल्व किए हैं ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको फेयर कॉपी में साफ साफ राइटिंग के साथ करने हैं। साथ साथ करोगे तो मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।